आज की क्लास में हम करेंगे रस का एमसीक्यूज क्वेश्चन। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहित्य से मिलन वाली आनंदानुभूति। क्वेश्चन नंबर 2 है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अस्थाई भाव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है अस्थाई भाव की संख्या मानी गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। क्वेश्चन नंबर 4 है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं? तो इसका हो जाएगा भरत मुनि को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है वाक्य रसात्मक काव्य कहने वाले आचार्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका हो जाएगा स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है भरत मुनि के अनुसार रासों की संख्या है? तो 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है रस संप्रदाय की प्रवर्तक है? तो इसका हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आलंबन और ऊर्ध्वपान विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा अनुभाव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33। नंबर 13 है अमरस क्या है? तो अमरस है एक संचारी भाव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका हो जाएगा रति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होता है 9 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है नस दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इसका हो जाएगा श्रृंगार का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा रस है? चयन कीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल इसरा न कोई जाके सिरे मोर मुकुट मेरी पति सोए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रृंगार। नंबर 9 से निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल के मुरली धरी लुकाई, सौ करे बहुनी हंसे दैन कहे नटी जाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 22 है आँखियों हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रखो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 23 है हास्य रस का स्थायी भाव है? तो इसका हो जाएगा हास। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो इसका हो जाएगा शोक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है देखी सुदामा की निदासा करुणा करे के करुनिधि रोए में कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करुण। क्वेश्चन नंबर 26 है दी गई पंक्तियों में रस बताए। प्रिय वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करुण। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में किस रस का स्थायी भाव शोक है? तो इसका हो जाएगा करुण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 समुद्र रस का स्थायी भाव है? तो इसका हो जाएगा क्रोध, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका हो जाएगा सैंद्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है वीर रस का स्थायी भाव है? तो इसका हो जाएगा उत्साह, ऑप्शन नंबर ए। 31 से आगे नदियां है बड़ी अपार में कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा वीर रस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा वीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है करु क्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो इसका हो जाएगा वीर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो कि सिंह की
दहाड़ हो में कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी रस। नंबर 35 है, दी गई पंक्तियों में रस बताए। हिमाद्री तुंग से प्रबंध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीर। क्वेश्चन नंबर 36, चमक उठी सन संद्रावन में वो तलवार पुराने थी रस भेद बताए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीर रस। क्वेश्चन नंबर 37, जुगपसा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा विभत्स रस। ऑप्शन नंबर सी इसे विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुगपसा। क्वेश्चन नंबर 40 से 20 में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये हो जाएगा अद्भुत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, केशव कही न जाई का कहिए देखत तब रचना भी विचित्र अति समूची मन ही मन रहे में। तो इसमें हो जाएगा अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो इसका हो जाएगा 20 में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है? तो व्यंग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं आश्रय।